नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि 2006 से बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, बाकी अभी मेरा एक मन कर रहा है कि मैं उसी बिज़नेस से रिलेटेड कुछ और जो है थोड़ा सा चेंज करके दूसरा एजेंसी लूं और आगे काम करूं। तो मेरे को जानना है कि वो मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि मैं बेचना चाह रहा हूं, वो बिक नहीं रही हैं। कुछ प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे चढ़ाना चाह रहा हूं, वो नहीं है। दूसरा, खेत पर काम करना, मुझे कोई खेती करूं क्योंकि हमारे पास पुश्तैनी जो है जगह है, क्या वो मैं कर सकता हूं। दूसरा, उसके बाद मेरे बच्चा जो है वो आईएएस ऑफिसर का जो है अभी एक एग्ज़ाम देगा, क्या वो क्लियर हो जाएगा, वो मुझे पूछना है। अब देखो, 65 की उम्र, समझते रहो, मैं एक जगह गलत होऊंगा, दो जगह गलत होऊंगा, तीन जगह गलत होऊंगा, लेकिन मैं आपको आपके पास्ट से बताता हुआ आ रहा हूं, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि व्यक्ति को रेखाएं पढ़नी आती हैं और उसको वो प्रॉब्लम या वो अच्छा बुरा दोनों चीज़ों को समझकर समझाना आता है और बताना आता है। यानी दूसरे पाम रीडर एक राहु रेखा, ये अच्छा होगा समय, ये पर क्या घर पर कोई प्रॉब्लम, क्या क्या कुछ होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कुछ नहीं बताते, वो कुछ नहीं बताते। अब एक यहाँ पर इनके हाथ में एक टेक्निकल चीज़ 56-57 पर आई थी। मैं अटका रहा था सर, हेल्थ इशू, और इन्होंने वो मना कर दी। अब वो मना करी तो उसके पीछे एक रीज़न था, वो समझाऊंगा वो रीज़न क्या था। लेकिन वहाँ पे 3 फार्मूले लगा रखे थे मैंने, ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा। देखो, आप लोग क्या समझते हो चीज़ों को कि हाथ को कैसे पढ़ते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इनके तो देखो शनि का जो है एक एक रेखा और उसके ऊपर तरक्की की रेखा, इसके ऊपर तरक्की की रेखा, सूर्य की रेखा यहाँ जा रही है, ये है। अरे वाह, क्या बढ़िया चीज़ें चल रही हैं इनकी, और इनको जो है लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बनाता भी है आदमी और उसके बाद उसे दिक्कतें भी आती हैं। हाँ, अगर ये समझ जाते कि ये एनालिसिस बहुत पहले करवा लेते और समझ जाते कहाँ कहाँ पर इनको रुकना है। मैंने एक वर्ड लिखा था, पश्चाताप होगा आपको। वो क्यों बोला था, वो 32 वाली रेखा को देखकर बोला था कि 32 पर कुछ ना कुछ मुझे इंडिकेशन लग रहा था। एनीवे, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, ये वाला फार्मूला किसी के हाथ में आ गया, जितना मर्जी आप, चाहे मैं कह रहा हूं 10 लाख रुपया महीना कमा लो, 10 लाख रुपया महीना, ये फार्मूला अगर लग गया तो आप सोच लो, आपका लाइफ में जिम्मेदारी वर्ड ख़त्म ही नहीं होगी। जिम्मेदारियां वर्ड ख़त्म ही नहीं हो सकती। बच्चों की, पैसों की, पैसा 10 लाख का है, 9 लाख के खर्चे खड़े या 9.5 लाख के खर्चे खड़े, कहीं किसी को देना है, किसी को देना है। ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स वाली रेखाएं नहीं बननी चाहिए, ये गलत होती। ये जो डॉट आए हैं, ये रेखा जो है, ये लोन से रिलेटेड रेखाएं होती हैं। बोलो आप इस टाइम पीरियड पे लोन आएगा, बोलो इस टाइम पीरियड पे, बोलो लोन होगा। ये अगर आपने नहीं समझी, कुछ नहीं आएगा पामिस्ट्री में, और वो उस टाइम पीरियड पर लेगा लोन, लेगा, डेफिनेटली लेगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं चीज़ों को। ये जो रेखा है, ये रेखा यूं घूम के गई, ये रेखा घूम के गई है, ऊपर की तरफ जा रही है। देखो, यहाँ से लेकर, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस टाइम पीरियड से देख रहा हूँ, इस टाइम से लेकर यानी 22 साल से लेकर 25 साल के बीच में, ये अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी की कंपैटिबिलिटी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इनको, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ये रेखा कहती है यहाँ आकर 26वें साल पर आकर उस नौकरी से तौबा करने की सोचेंगे, कुछ अपना या कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये रेखा ये गई। अब एक
एक काली रेखा ये है और एक पीछे से रेखा ये आ रही है। जब ये पीछे से रेखा आती है, इस पर राहु का प्रभाव है, तो ये कुछ ना कुछ तो जरूर करवाने आती है, यानी ये हेल्थ इश्यूज को बताती है। समझते रहो। अब पिक्चर की क्वालिटी है, यहाँ पर एक माइंड लाइन पर एक एक कट का निशान, माइंड लाइन पर एक कट का निशान और एक यहाँ पर कट का निशान, और ये तो टाइम पीरियड बनता है आपका 28वां। यानी आप ये सोचो, मैं तो यूं करूंगा ना, ये घूम कर गई ना रेखा, मैं तो ऐसे चलूंगा ना, ये आएगा ना 28वां, ये है टाइम पीरियड 29वां। समझते रहो। अब ये रेखा पीछे से चली, अगर ये मैं यहाँ पर हेल्थ इशू को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पिक्चर की क्वालिटी पर इतना मैं जूम कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं लग रहा। तो मैंने क्या करा, यहाँ 27 से 29 साल आपको कह दिया कि कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, बीमार पड़ेगा। क्योंकि ये कट का निशान तो आपको जो है बिजनेस में जो है थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव और सही नहीं चल रहा, ये उसको बता रहा है। लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये पीछे से एक रेखा राहु के प्रभाव पर है, तो मैं टिका हुआ हूँ 29 पर, कोई 29 तक कोई बीमार पड़ेगा, 27 से 29 पर। तो इनके घर पर कोई 27 पर किसी की डेथ हुई थी। समझ रहे हैं? तो ये वो रेखाएं बनती हैं। लेकिन ये 29 की जो रेखा है, ये क्या कहना चाहती है, अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखा तो काम से रिलेटेड है, ये तो काम से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है नहीं है। अब ये 29वां साल है, अगर ये 29वां साल है, ये 30वां है, ये 31वां है, ये 32वां है, 32 पर ये रेखा ऐसे करके ऐसे क्यों टच है, यानी ये रेखा ऐसे करके ऐसे क्यों टच है, इस वाली रेखा के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ था, ट्रायंगल बना हुआ है, यानी पैसे आप अगर किसी को दोगे तो नुकसान हो जाएगा, पश्चाताप होगा। यानी यही रेखाएं क्या कर रही हैं, इस इन्वेस्टमेंट को बता रही। यानी मैंने कहा कोई लोन किसी को, कोई लोन से रिलेटेड रेखा है, या किसी को पैसा दिया होगा और आपको पश्चाताप होगा कि कुछ पैसा यहाँ पर नहीं देना चाहिए। तो ऐसे ही कोई इन्होंने बात बताई थी कि सर हाँ, मुझे अभी तक उसका पश्चाताप है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी लाइफ की। अब समझो, ये अभी लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड है, इनके ऊपर ये कि जो स्क्वायर बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, ये रेखा आ रही है, ये क्या इंडिकेट करना चाह रही है, ये क्या करना चाह रही है, यानी ये आगे जाकर एक यूं ट्रायंगल और नीचे से गिरती रेखा। अब ये नीचे से गिरती रेखा क्यों है, ये खर्चे करवाएगी, ये खर्चे के लिए आई है, हेल्थ इशू के लिए आती है। मैं दो चीज़ें बोलता हूँ, खर्चा या हेल्थ इशू। ये तो पूरा का पूरा चीज़ें दिख रही हैं हमें कि ये बिज़नेस इनका चल रहा है, लेकिन बिज़नेस किसकी वजह से चल रहा है, बिज़नेस में क्या अपने पल्ले से पैसा आपके पास है वो, या आप लोन लेना चाह रहे हो बीच बीच में। जब लोन लेना चाह रहे हो तो ये क्या करे, इस बिज़नेस में आपको खर्चे करवाएगी। अब ये खर्चे कराने के लिए ये रेखा आ गई। अब उसकी कंपैटिबिलिटी को मैंने क्या करा कि आपकी लाइफ में इस रेखा को मैंने टच करके यहां पर बता दिया, ये 39 साल, ये 40 साल। आप समझ रहे हो? अब मैंने क्या करा, यहां पर इस डॉट को पकड़ा और एक यहां पर पकड़ा। मैंने यहां पर आपसे यही कहा था कि सर एक बात बताओ, 33 और 34 साल पर आपको ना काम में भी दिक्कत आई थी, पैसों के फ्लो में दिक्कत आ रही थी, यही कहा था, क्योंकि इस वाली रेखा पर चीजें चल रही थी। समझ रहे हो? क्योंकि वो इस पर टच होकर आई थी, ये आगे जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने ये वाले वर्ड बोले थे कि ये दिक्कतें आएंगी। एक्चुअल में ये जो टाइम पीरियड है, ये है आपका 39 साल और रेखा मुड़ के गई है 40 साल। बीच में देख रहे हो ये रेखा का स्ट्रेंथ, देख रहे हो ये खराब है नहीं, और उन्हीं रेखाओं ने लोन की रेखाओं को टच कर रखा है। तो यहां पर मैंने कहा कि आप काम बढ़ाने के लिए आपने 39 और 40 साल काम बढ़ाया और लोन लिया। ये पहले मैं आपको समझा देता हूं, ये चीज समझ आ गई?
अब इससे पहले पहले यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ ट्रायंगल्स बने, मैंने कहा कोई घर खरीदने का, कोई प्रॉपर्टी का विचार बन रहा था जी, बन रहा था। अब इस रेखा के कारण एक स्क्वायर बना हुआ है, इस रेखा के कारण यहाँ पर मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी समथिंग 40-41 में, 40 और 41 में जी खरीदी। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये रेखा यहाँ आकर 2 डॉट लगाकर बैठी है, 43-44 में फिर लोन लिया था आपने? हाँ जी, हाँ 43-44 में फिर मैंने लोन लिया था। देख रहे हो आप? यानी अब ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड मैंने, ये वाला जो टाइम पीरियड बोला, ये 39 बोला, जरा इस प्रोग्रेस लाइन के सामने जरा देखो कि 38, देखते रहना 38। अब देखो ये वाली माइंड लाइन, ये वाली जो है टूटी हुई है, ये टूटी हुई है, तो यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है? यानी 36 से लेकर 38 साल तक हेल्थ इश्यूज भी रहे हैं, ठीक है, ये भी रहे हैं। आ गई समझ सारी चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं लाइफ में? अब देखो, ये रेखा का मतलब समझो, इस रेखा ने इसका साथ बना रखा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये फिर लोन के लिए आ गया, यहाँ पर फिर लोन लिया जाएगा। आ रही है समझ जी? आ गई। तो मैंने यहाँ पर आपको 43-44 पर फिर कहा कि आप लोन लेंगे, अब समझते रहना। ये है 47, ये रेखा घूम कर ऐसे गई 49 तक, मैंने कहा यहाँ पर फिर आपने लिया 2003-2004 तक। इज इट राइट? इन रेखाओं को पकड़ते कैसे हैं, इन रेखाओं को करते कैसे हैं? बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, एडवांस पामिस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बस एक राहु रेखा यहाँ कटी है, एक राहु रेखा यहाँ कटी है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट की रेखा, कोई आपने कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ करनी है, उनसे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कुछ आपने काम को बढ़ाना है, कुछ करना है, वो कुछ मतलब नहीं है हमें तो वो है ही नहीं मतलब। हमें तो बस ये मतलब है कि आपकी लाइफ में हमें राहु रेखा चेक करनी है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ एक दिक्कत, एक यहाँ दिक्कत। इस तरीके की पामिस्ट्री को मैं कोई अहमियत नहीं देता हूँ, मैं देता ही नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, ये वाली रेखा इस रेखा पर टच होकर आ रही है और यहाँ पर तिल का निशान है, ये 52 है, ये 53 है। ये साइन जो है ये प्रॉपर्टी बिकने के साइन होते हैं। ये आप अगर यहाँ पर देखो, ये लग्जरी लाइन की रेखा है ना, मैंने यहाँ पर 52 साल जो था ना, अब देखो आप ध्यान से समझना, ये ऑफशूट तो ख़त्म हो रहा है। आप कहते हो कि मेरे को ना दिक्कत आ रही है सर, 2006 से दिक्कत आ रही है, 1955 का आपका जन्म है, ठीक है। अब 52 साल जो बनते हैं, यहाँ से आप देख लो कि क्या चीज़ें हो रही हैं। आपने क्या करा यहाँ पर, इसी के अलावा देखो क्या आपको कोई ऑफशूट दिखाई दे रहा है? ये ऑफशूट नहीं होते हैं, ये काम है, लेकिन ये रेखा कंपैटिबिलिटी को पकड़ो, ये आपको कह रही है कि काम तो आपका मैं क्या करवाऊंगी, इन कंपैटिबिलिटी के हिसाब से करवाऊंगी, जो कि फिर मैं कहता हूँ खर्चे और एक्सपेंडिचर को। और ये रेखा को पकड़ के बैठ जाओ ना यार, ये रेखा को पकड़ के बैठ जाओ, ये कौन सी रेखा आ रही है? यानी ये लोन से रिलेटेड रेखाएं चल रही हैं और वो रेखाएं यहाँ तक इंडिकेट कर रही हैं। क्या निकलेगा लोन? मेरे हिसाब से तो नहीं निकलेगा। अभी देखें क्या 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 होता है इनकी लाइफ में आगे। पहले लेफ्ट हैंड को समझाता हूँ, बहुत मुश्किल है, फिर राइट हैंड को बताऊँगा कि कैसे चीज़ें को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तिल आ गया, मैं यहीं समझ गया था, ये साइन बना था बिकने का, मैंने कहा ये तिल आया है, ये आपको बिकवाएगा, चीज़ें बिकवाएगा। यानी मैंने पहले कहा कि 52 पर ना कोई खेत या आपको घर या प्रॉपर्टी बाय एंड सेल 53.5 साल तक, ठीक है। और इसकी कैटेगरी को मैं यहाँ तक खींच के लेके जाऊँगा, यहाँ तक खींच के लेके जाऊँगा। ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, देखो ये जो टाइम पीरियड है ये 58 का, ये 59 का है। अभी सब समझाता हूँ, पहले इन चीज़ों को समझते हैं।
ये यहाँ 58 और 59 साल पर यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं कि यहीं के बाद से कोई अपनी प्रॉपर्टी को ये यहाँ से काम इनका डाउन आएगा। पहली बात तो डाउन आएगा। देखो ये रेखा यहाँ पर आकर काली हो गई, अब ये एक नई रेखा चालू हुई है। यहाँ से तो और इनका डाउन आना शुरू हो जाएगा 59 के बाद से। अब एक साइन बना हुआ है ये रहा, ये क्या है, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा रखा है। ये क्या है, ये है आपका 62वां साल। 62 साल से लेकर इनका ये टाइम पीरियड 67 अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पर आकर ये ख़त्म हो रहा है। 66.5 है और ये रेखा 67 पर इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में यहाँ तक आप बेचने की कोशिश करो, बिकना नहीं है आपका माल, आपकी प्रॉपर्टी बिकनी नहीं है, आपको दिक्कत आएगी। अभी आप 65 साल के हो, 67 से 69 के बीच में आपकी प्रॉपर्टी बिकनी है। देखो यहाँ पर ये साइन आया हुआ है, यहाँ से ये एक साइन बना हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो ये यहाँ के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका चीज़ें बिक जाएंगी, वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी जो बेचना चाहते हो। अब रेंट के लिए भी सलाह दे देता हूँ। रेंट क्या करना है, रेंट आपने ना ध्यान रखना कि रेंट को जब भी देना एग्रीमेंट के हिसाब से देना, बिना एग्रीमेंट के मत करना। क्यों? क्योंकि एक आपका खेत है, 80 साल के बाद ना उस खेत पर कोई ना कोई कब्जा लेगा और फिर वो जो है 80 से 82 साल वो खराब जाएंगे। मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन करा है 82 से 85 साल। वो मैं आपको सारी चीज़ें राइट हैंड पे दिखाता हूँ। आपका हाथ एडवांस पामिस्ट्री पर चल रहा है पूरा का पूरा, एक एक गतिविधियों को मेंशन करके बता रहा हूँ। कब से बिजनेस शुरू करना है, कब क्या करना है, सब बताऊँगा। देखो ये जो टाइम पीरियड है 39 साल का टाइम पीरियड है। ये वाली रेखा ध्यान से समझना, ये क्या करना चाह रही है। ये रेखा आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये रेखा यहाँ से यहाँ पर टच है पहले और यहाँ से ऊपर जा रही है, समझते रहो। ये देखो ये रेखा पहले नीचे निकली, कोई अपने यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाया, ये यहाँ आकर रुक गई, इसने भाग्य रेखा को नहीं काटा। फिर यहाँ से ये रेखा टच हुई, ये ऊपर तक इस रेखा पर टच हुई, यानी ये वाली आगे जाकर ये रेखा कहती है कि मैंने कोई लोन लेना है, इसलिए इस रेखा पर ये वाली रेखा टच है। लॉजिक समझो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रेखा का मतलब हृदय रेखा से साथ कोई आपको कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में, तो ये रेखाएं यहाँ पर डाली गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेखाएं हृदय रेखा से निकली, एक रेखा सूर्य रेखा नीचे आ गई, तो ये क्या कहती है? ये कहती है ना आपकी हेल्प के लिए आई हो, आप कहते हो यश कीर्ति के लिए आई है, हेल्प करने के लिए आई है। इस वक्त ये रेखाएं झूल कर चल रही थी, कहती है मैं हूं ना, मैं इन्वेस्टमेंट करवाऊंगी आपकी, चाहे जैसे मर्जी हो। अब इस 39 से पहले इस जगह पर ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। भाई ये रेखाएं जब आती हैं तो ये गलत रेखाएं होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं इस तरफ। तो ये क्या है आपका 39, 38, 37, अब मैं 36 से 38 साल बोलूँगा नहीं बोलूँगा इसके गैप में कि आपके हेल्थ इश्यूज आ रही है समझ? जी मुझे समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर ये बनी तो किस बेसिस पर बनी कि यहाँ पर एक डंडा निकला, इसने क्या करवाया, ये क्या करवा रहा है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेस करवाने के लिए लिखा। ये तरक्की की रेखा निकल गई है यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे, क्या करो, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। लॉजिक समझो ना। और यहाँ पर मैंने ये रेखा जब नीचे उतरी तो अब मैं यहाँ पर बोलूँगा किसी की तबीयत भी खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने एक छोटा सा स्क्वायर तो बना रखा है, लेकिन ये रेखा इसको तो काट के गई है। मैं हेल्थ इश्यूज भी बोलूँगा। देख रहे हो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा स्क्वायर देख रहे हो आप, क्या इसकी कोई अहमियत नहीं? क्या हेल्थ प्रॉब्लम की कोई वैल्यू नहीं है? इनकी सिस्टर जो थी इनकी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है, चीज़ों को समझो। मैं क्या आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
अब देखो, ध्यान से समझना, मैं लॉजिक पर धीरे धीरे आगे आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टाइम पीरियड है, ये है 52 साल का टाइम पीरियड है। ये 52 साल का टाइम पीरियड है 52 का। ये 52 की रेखा लग्जरी लाइन की रेखा है। ये क्या करवाती है? कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करवाती है। इस 52 पर कोई इन्वेस्टमेंट हुई, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये एक ट्रायंगल बना है, इस पर एक दिक्कत आ रही, इस पर एक दिक्कत आ रही। अब यहाँ से एक रेखा का कंसर्न पकड़ लो। इस रेखा का कंसर्न यहाँ ये बिना टूटे ये चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। ये कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ तक चलेगा? 76 साल तक कौन सा ऐसा काम है जो करेगा? 52 में कौन सा काम ऐसा शुरू करा जो 76 में चलेगा? पहली बात मैंने यही बोला, मैंने कहा 76 साल तक काम करोगे, समझते रहना। इन्होंने सारे क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन नहीं दिया कि सर मेरा एक ना पार्टनरशिप में मैंने ना एक कंस्ट्रक्शन का काम किया था, तो मैंने कहा कौन से साल में किया? 52 में? जी 52। मैंने कहा 76 साल तक चलेगा, लेकिन उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे वो मैं बता दूंगा। देखो कितना आसान है चीज़ों को समझाना, कितना है। ये रेखा देख लो ना, ये देखो, ये सब यहीं पर टच हो रही है, और इसके बीच में कुछ उतार चढ़ाव स्क्वायर बने हुए हैं, और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं वो मैं सब बताता रहूँगा आपको। तो आपकी लाइफ में जहाँ गतिविधियाँ हुई, जिस जिस साल में गतिविधियाँ हुई, जैसे 52 पर एक ये ट्रायंगल बना है। अब ये 52 से 53 पर मैंने क्या करा, आपको कहा कोई आप बाइंग और सेल आप करोगे, खरीदोगे और बेचोगे, तो आपने एक प्रॉपर्टी बेची भी, ठीक है। ये भी यहाँ पर कंसर्न आ चुका था। अब ध्यान से समझो, ये तो आपका सिलसिला डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, नीचे रेखा चल रही है एक्सपेंडिचर की। ये एक थोड़ा सा तरक्की का रेखा, आपका बिजनेस, और उसके बाद जो है इस ऑफशूट के साथ ये रेखा। तो आप क्या इस पर कमाओगे अच्छे ढंग से? तो यानी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने क्या कहा कि सर मेरी लाइफ में 2006 से प्रॉब्लम शुरू हुई और ये 2007 है। यानी अब आप देखो, यहां से आपकी चीज बिकनी शुरू हो गई थी, हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये आप पहले तो ये कंपैटिबिलिटी थी, चलो ठीक था, लेकिन अब ये कंपैटिबिलिटी नीचे नीचे, फिर ये, फिर नीचे, फिर नीचे और नीचे, फिर और नीचे। तो आप क्या कहते हो कि क्या कमा पाओगे? नहीं, नहीं। मैं समझाऊंगा कैसे करना है। ये वो वाला पाम रीडर नहीं है, पामिस्ट्री हीलर जो लोगों को कहे कि यस फिश बनी है और लाइफ में यहाँ पूरी जिंदगी लिखी है, भाइयों के साथ क्या होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, वो सब कुछ यहाँ मेंशन है, यहाँ सब कुछ मेंशन है। 29, 30, 31, 32, ये जो समय जो यहाँ से लेकर यहाँ पर टच है ना, ये किस लिए आया था बताओ? ये आया है कि यहाँ पर आपको ये एक तरक्की की रेखा थी और आपने क्या करा, किसी की हेल्प करनी चाहिए। और मैं मना कर रहा हूँ, मत करो मत करो मत करो मत करो। क्यों करो? मत करो मत करो। ये ऊपर रेखा बनी हुई है, ये घाटा दिला देगी, घाटा दिला देगी, मत करो मत करो। 20-1 लाख रुपया किसी को, 18-20 लाख रुपया अगर आप किसी को दे दिया, क्या होगा? चीज़ों को समझो। आप तरक्की की रेखा तरक्की नहीं बोल सकते हो, किस रेखा से टच होके आई, ऊपर क्या बन रहे हैं, पहले उनको पकड़ो। इसको समझने का एक ही तरीका है, जब तक ये नीचे रेखा निकल के आई है ना, ये नीचे रेखा निकल के आई है और इसने एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ा हुआ है, और ये भी आपको गिरती रेखा के साथ बन रहा है, ये भी गिरती रेखा के साथ बन रहा है, तो यहाँ तो आपको परेशानियाँ होंगी। उठती रेखा नहीं है, उठती रेखा ऊपर बाद में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में फंस रहे हो आप इस टाइम पीरियड तक। लॉजिक समझो आप, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई आपने? मैंने इसको पकड़ा था, मैंने कहा कि 52 साल, ठीक है, ये 52 साल, ठीक है, ये ऐसे पकड़ा, ऐसे होगा, ऐसे 52, 53, 53, ठीक है। अब ये रेखा क्यों आई है बीच में? क्या करने? ऐसे ही आ गई है। खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज,
ये अरे यार क्या करें यार, कुछ काम नहीं चल रहा है, ये नहीं है, चलो और प्रॉपर्टी बेच लेते हैं। ठीक है, अब उधर तिल था, 53 साल पर तिल था, और मैंने कहा 54-55 पर जो पहले प्रॉपर्टी ली होगी आपने वो बेची होगी वहां पर। ये देख लो, ये रेखाएं ये क्या करवा रही है, बैक साइड पे चल रही है, ये करवा देगी आपको। मैंने यहीं पर कहा कि आपका सिलसिला कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं वो मैं इस तरीके से समझाऊंगा। आ गई समझ जी? आ रही है, अब हमें समझ आ रही है। ये देखो हाथ की रेखाएं क्या क्या करवाती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। अब देखो समझना, मैं अब एक टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ। देखो टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, ये इसको इस तरीके से देखते, 52, 53, 54, 55, 56, समझते रहना। ये 56, 56 ये एक मंगल रेखा पर कट का निशान है, और ये रेखा यहाँ तक आ रखी है। आपकी लाइफ लाइन नीचे से टूटी है 57 तक। तो मैं बोलूँगा ना कि सर हेल्थ इश्यूज़ का भी बोलूँगा ना, लेकिन इनको हेल्थ इश्यू नहीं आया, इनको हेल्थ इशू नहीं आया। अब ध्यान से समझना ये क्यों नहीं आया। और यहाँ पर ये साइन एक स्क्वायर बनाकर बैठा था, ये देखो एक स्क्वायर बनाकर बैठा था और एक ट्रायंगल बनाकर बैठा था। तो ये क्या था, एक प्रॉपर्टी बेस डाली इन्होंने। भगवान ने क्या करा, इस टाइम पीरियड पर एक स्क्वायर पे कोई रिपेयरिंग नहीं है, समझते रहना, रिपेयरिंग नहीं है इस पर कोई भी। तो किसी की अगर यहाँ पर छोटी सी भी रिपेयरिंग यहाँ पर है, और तो यानी बीमारी की रेखा थी ना, तभी तो रिपेयर करा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर बनाकर ट्रायंगल बना दिए गए, तो क्या करा कि आपकी लाइफ में वो प्रॉपर्टी बेस डाली आपने 56-57 पर, तो उसके कारण आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, वज्र कवच का काम करेगी। तो यहाँ पर ये टेक्निकल चीज़ समझाने की ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर हेल्थ इशू तब भी लिखा, मैंने कहा नहीं यार ये प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, लेकिन पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे रिपेयरिंग का लग रहा है। कोई मैंने रेखा नहीं बनाई ना, भगवान ने देखो इस वक्त वज्र कवच का काम देखो कितना ज़बरदस्त है। यानी अगर यहाँ जीवन रेखा आपको टूटी हुई मिले भी, और यहाँ पर अगर वज्र कवच यहाँ पर बना हुआ है मंगल रेखा पर, तो वो क्या करवाएगा, आपकी सेहत नहीं खराब करेगा, ये बचा ली, वरना यहाँ पर आपकी सेहत खराब होनी थी। ये मैं आपको फ़ोन पे समझा रहा था, जो मैंने आपको कहा था 56-57 बोला था। ये टेक्निकल चीज़ है, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस ट्रायंगल को और इस स्क्वायर को पकड़ना जरूरी था। इज इट राइट? कैसे पकड़ते हैं इन चीज़ों को, तो ऐसे सिखाया मैंने आपको। अब देखो समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो ध्यान से समझना, पिक्चर की क्वालिटी पर समझते हैं। ये रेखाएं ये स्क्वायर बनाकर ये यहाँ तक चल रही हैं, ये इस तरफ तक, और बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, एक ये स्क्वायर बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ये बने हुए हैं, और इधर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप ध्यान से समझो, मैं आपको सारी चीज़ें कैसे मैं इंडिकेट करके बता रहा हूँ। तो यानी जो 56-57 साल का जो टाइम पीरियड था वो बच क्यों रहे थे, क्योंकि आपकी आगे जाकर तबीयत खराब होनी थी, क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड था ना, ये टाइम पीरियड आपका गलत था। लेकिन यहीं पर एक स्क्वायर बना दिया, जिसके कारण आपने वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, जो आगे जाकर आपकी हेल्थ खराब करती। इज इट राइट? राइट। अब मैं यहीं पर, जब ये रेखा यहाँ पर डेड हो रही है और ये रेखा यहाँ आ रही है, मैं कहूँगा 59 साल, मैं 59 साल बोलूँगा। ये वाला रेखा जो मैं जीवन रेखा का पार्ट बोल रहा हूँ, इसके अंदर एक तार, एक आपकी भाग्य रेखा का पार्ट भी चल रहा है। देखो ये भाग्य रेखा का पार्ट भी चल रहा है, इसीलिए ये ऑफशूट ऊपर आया है सहारे के लिए।
अब यहाँ पर ये रेखा इस रेखा के साथ तो टच हो गई। अब ये 59वें साल पर जाकर ये रेखा यहाँ डेड होकर घूमकर यहाँ चली गई। तो मैंने कहा सर 59 साल से आपको ना आपका बिजनेस जो था ना वो बिल्कुल ही जो है डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन आना शुरू हो गया था। हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप समझ रहे हो। फिर मैंने कहा स्क्वायर, मैंने कहा यार ये स्क्वायर जो आ रहे हैं और इधर ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपर्टी आपने बेचने के लिए लगाई है। मैंने कहा 62 से आपने क्या प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगाई है? जी मैंने 62 से बेचने के लिए लगाई है। कैसे समझ आ रहा है? इन चीज़ों को नहीं समझोगे आप नहीं समझ सकते। 63, 64, 65 यहाँ पर हो आप, इस जगह पर। मैंने कहा 65 और 66 पर आप एक काम शुरू करोगे, क्योंकि इस रेखा ने इन रेखाओं के साथ जुड़ रखा है। मैंने कहा कि ये एक रेखा जुड़ी हुई है और एक पतली सी रेखा यहाँ पर आई हुई है। मैंने कहा काम शुरू करोगे, लेकिन वो केवल 68 साल तक ही चलेगा, याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। ये 68-69 साल का टाइम पीरियड है। और अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ स्क्वायर बने हुए हैं, जी बने हुए हैं। अब ध्यान देखना, ये दिक्कतों के टाइम पीरियड शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। यानी ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है आपकी लाइफ में 74 साल तक, मैक्सिमम 74 साल तक मैं यहाँ पर ये रेखा देख रहा हूँ। 74 ये और इसका कंसर्न मैक्सिमम 76 साल तक आपने काम करना है। ये तो रहा वो रेखा के हिसाब से 74 और बॉक्स बना हुआ 76 तक, समझते रहे। अब यहाँ पर ये डार्क रेखा है, क्या आपको ज़्यादा काम करवा दूँ? आप काम करो, कुछ नहीं होता, काम करना है तो करो, क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, काम करो। मैंने कहा काम करो, लेकिन यहाँ पर आपका वो काम जो है वो 68, 69 तक चलेगा, नॉट इन बिग स्केल। आपने पैसा नहीं लगाना। और मैं कह रहा था आप लगाओगे 20 से 25 लाख रुपए लगाओगे, लेकिन 8 लाख से ऊपर मत लगाइएगा। और जब कुछ पैसा आपका काम चलने लग जाए फिर पैसा लगाते रहिएगा, पहली बात। फिर दोबारा लगा देना, लेकिन एजेंसी को लोगे तो क्या होगा, वो भी पैसा लगवाएंगे और आपका फिर वो कहेंगे माल ज़्यादा उठाओ। ऐसे टाइम पीरियड पर नहीं करना ये काम। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैंने वहाँ पर आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपका कोई चीज़ जो है ना 67 से 69 के बीच में बिक जाएगी। अरे हाँ सर कहा था, तो ये स्क्वायर आ गए थे आपके, ये आ रहे हैं तो ये बिकवा देंगे। ये देखो, ये एक स्क्वायर यहाँ पर, एक स्क्वायर यहाँ पर, ये 68, 69। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा, लेफ्ट और राइट दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं। जी दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं आपको कुछ चीज़ों को इंडिकेशन करना सिखाता हूँ। जब इस मंगल रेखाओं पर कुछ कट के निशान आ रहे हैं तो मैं उनको क्या कहूँगा, मैं कुछ गलतियाँ बताऊँगा कि 70, 71 साल, 72 साल सही नहीं आएंगे। यानी यहाँ पर दिक्कतें आएंगी आपको। और फिर ये एक रेखा कट के आ रही है 74 के बाद, और वो क्या कर रही है कि 74 और 76 साल पर आपको परेशानी आएगी, नुकसान होगा। यानी 72 से 74 साल नुकसान की रेखाएं बन रही हैं, क्योंकि ये रेखा तो 74 पर जा रही है और ये रेखा 76 तक चल रही है। तो मैंने क्या करा, आपकी लाइफ में 70, 71 साल को मैंने क्रॉस की रेखाओं में डालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर जो था, ऊपर वाली रेखाओं पर यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस शो हो रही थी, ये रेखा काट रही थी, ये रेखाएं काट रही थी। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो, ये आपका खेत से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये देखो, ये टाइम पीरियड पर प्रॉब्लम आनी है आपको। ये रेखा पीछे से ही आ रही है,
और वो रेखाओं ने, मैंने कहा कि क्या खेत किसी को दे रखा है पट्टे पर या किसी पर, या कोई उसकी देखभाल कर रहा है, समथिंग कर रहा है, तो याद रख लीजिएगा इस समय से लेकर इस समय पर 82 से 86 साल के बीच में, 85 साल पर यह दिक्कत आएगी। इससे पहले पहले बेच दीजिएगा, बेच दीजिएगा। अब थोड़ा सा फिल्टराइज कर देता हूँ। फिल्टराइज का क्या मतलब है कि आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपने कहा कि मेरे बेटे से रिलेटेड कोई ऐसा दिख रहा है आईएएस ऑफिसर? जी नहीं, यहाँ पर कोई ट्रायंगल आना चाहिए था, और वो रेखा जो थी, ये जो अंगूठे से निकली वाली रेखा है, ये आगे जाकर इस एरिया पर कोई साइन बनना चाहिए था, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। पहली बात, ये तिल पूछा आपको बचपन से है, ठीक है। अब ये तिल चंद्र पे आया है, चंद्र पे आता है तो ये क्या करता है, नुकसान दिलाता है कि मेरा आगे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा डर का एहसास दिलाता है। समझ रहे हो, ये नीचे की तरफ आया है, यानी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट राइट? राइट। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना कि ये काली रेखाएं ये नीचे निकलती, कोई ऑफशूट ऊपर की तरफ भी जा रहा है क्या? अब नहीं जा रहा, तो मैं कहूँगा कि आपका काम ज़्यादा अच्छे स्तर पर चलेगा, नहीं चलेगा। आज के बाद से आपने क्या करना है, अपने काम को ये सोचो कि मैंने 65-66 साल पर काम शुरू करना है, वो 8-1 लाख से शुरू करना है और उसे आगे बढ़ाना है। जब वो चीज़ें बिक जाएंगी तब दूसरा मैं माल डाल लूँगा। पहली बात ये कर लीजिएगा, और उधर से आपकी प्रॉपर्टी जो है 67 से 69 पर बिक जाएगी। अब मुद्दा आता है रेंट वाली प्रॉपर्टी पर। अब देखो, रेंट वाली प्रॉपर्टी जो है, मैं क्या कह रहा हूँ, एग्रीमेंट करवाना। मैंने कहा वो 11 महीने का एग्रीमेंट सर का है कि सर 5 साल का एग्रीमेंट होता है। मैंने कहा कि मैं 70-71 पर दिक्कत देख रहा हूँ। अब जब मैं 70-71 पर दिक्कत देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये दिक्कतें जो हैं शो हो रही हैं इस टाइम पर, पीरियड पर, तो मैं आपको मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बनते हुए आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर सकता है या कुछ कर सकता है। तो एग्रीमेंट ऐसा करना है कि वो 70 साल से पहले पहले हो ख़त्म, चाहे 3 साल का करवा लीजिएगा, यानी ये ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पीरियड पर प्रॉपर्टी को आप रेंट पे ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने लिखा है 71 और 72 पर दिक्कत आएगी। अब इसी में बाइफरकेट करके इस वाले बिजनेस को सोच लेते हैं। ये बिजनेस कौन सा है? ये है आपका पार्टनरशिप का, कंस्ट्रक्शन का काम है आपका। अब मैंने लिखा है कि ये काम तो यहाँ से लेकर यहाँ और प्लस यहाँ तक तो चल रहा है, इसके बीच में ये वाली दिक्कतें भी तो आ रही हैं, तो पार्टनरशिप में भी दिक्कत आएगी 70 और 71 में। लेकिन मैं ओके कर रहा हूँ कि आप ये वाला काम कर सकते हो। लेकिन खेत से रिलेटेड मैं बस इतना ही कहूँगा कि आगे जाकर आपने यहाँ आगे जाकर ये देखो, ये रेखा सिंगल पड़ रही है और यहाँ दिक्कत दे रही है, यानी आपके फिर बच्चों जो है ना केस लड़ते हुए दिखाई देंगे। 82 से 85 साल पर दिक्कत आएगी, और मैंने लिखा है कि फिर वो दिक्कत जो है आगे जाकर जो 87 से 89 तक फिर आपको दिक्कत रहेगी। तो आपकी लाइफ में ये दिक्कतों का प्रॉब्लम आपकी वजह से होगा अगर आपने वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करी। अब मुद्दा वो तो आ गया, ये तो आप मेरी बात मान लोगे। अब बात आती है काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम जो है, उस पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कुछ बनाते हो, पार्टनरशिप में है, तो वो काम अभी करो, यानी आपने उस काम को ओके कर रहा हो। पहली बात, खेती को नहीं कर रहा, उसको कर रहा हूँ, और उधर से दूसरे काम का मैंने बता दिया। तो 2 पैरेलल काम कर दिए, पहले 3 सोच रहे थे, अब 2 करने हैं। अब उसमें जो है आपको 68, 69, 70 चलता जाएगा। लेकिन जैसे 71 की तरफ आओगे ना, मैंने लिखा है दिक्कतें आएंगी। तो आपकी पार्टनरशिप भी खराब हो सकती है, और जो प्रोजेक्ट है उसे बिकने में दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि 71-72 पे मैंने क्रॉस लगा रखा है। यानी ये चीज़ समझ आ गई। और उसके बाद 72 से 74 साल तक मैंने ये लिख दिया कि उसे बेच दो, वरना यानी वो प्रोजेक्ट हैं, यानी वो अब उसके आगे काम मत कीजिएगा, और अपना दुकानदारी वाला हिसाब जो है वो 76 साल तक करना। बस ये है आपकी लाइफ का निचोड़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और बाकी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करना। और आपकी, जब मैं कह रहा हूँ 89 तक आपकी लाइफ, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दिक्कत है, वो किसकी वजह से, वो उस प्रॉपर्टी की वजह से है। तो इसका मतलब उम्र तो 90 से ऊपर है ना।
लेकिन आपको इस टेक्निकल चीज के लिए बस इतना ही कहूंगा कि ये रेखा जो है जब काली है तो आपको दिक्कत सेहत में आएगी। तो 70 से लेकर मैंने लिखा है 70.5 साल और 72 साल जो मैंने क्रॉस लगाया था 71-72 वहां पर दिक्कत और प्लस हेल्थ इश्यू का भी ध्यान रखना। ठीक है, एक मैंने 67 पर भी हेल्थ इश्यूज का आपको बोला है, उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, ये रेखाएं नीचे निकल रही हैं और इस रेखा के साथ इन रेखाओं पर काला पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इस रेखा का मतलब ही यही निकलता है कि कुछ खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज। तो वो मैंने आपको सारा बता चुका हूँ, इसलिए एक निष्कर्ष निकाल कर बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। मैंने फीडबैक दे दिया आपको और एडवांस पामिस्ट्री के हिसाब से कौन सी रेखा क्या रेखा कहती है और आप लोग क्या समझते हो। आप लोग समझते हो कि एक तरक्की की रेखा त्रिशूल बना हुआ है मेरा और मेरे हाथ में त्रिशूल बना है, मुझे तो कोई पैसों की दिक्कत आएगी नहीं। पर लेकिन देखो, आप प्रॉपर्टी भी आप ले रहे हो, बना रहे हो और उसमें आपका काम नहीं चल पा रहा आगे जाकर, तो वो क्या है, वो इसकी कमी है। बनाकर देगी, ये रेखा कहती है बनाकर देंगी, लेकिन कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो शुक्र एरिया ही बता सकता है। कब बिजनेस सही चलेगा, कब गलत चलेगा, कब कोई बीमार होगा, कब क्या बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, कब क्या होगा, वो सब ये बताता है। ठीक है, अब आपके हाथ में बस मुद्दा समझ लो ये ऑफशूट्स नहीं है, इसलिए मैं बड़ा काम नहीं करना चाह रहा। डन। बहुत डिटेल में समझाई ये बात, शायद आपको समझ आ गई होगी। केवल आपने बिजनेस करना है तो टुकड़ों में करना है और उधर से आपका कंस्ट्रक्शन के काम को ओके कह रहा हूँ और उधर से आपके खेत से रिलेटेड चीज़ें 80 साल से पहले पहले बेच दीजिएगा। और पार्टनरशिप में मैंने कह दिया 70 के बाद से ही थोड़ी बहुत दिक्कत और प्रोजेक्ट ना बिकना, उसकी दिक्कतें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। रही बात बच्चे के आगे से कि मुझे नहीं साइन दिख रहे, तो मैंने मना कर दिया है। बाकी बच्चे के हाथ में ही पता लगेगा, आपके हाथ में बहुत टेंशन और कुछ दूसरी जो है प्रोग्रेस लाइंस जो हैं बिजनेस से रिलेटेड चल रही हैं, वो उसको इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, ये है। और ये जो तिल आया है ना, इसके उपाय जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो ये नेगेटिविटी को अप्रोच करते हैं, पहले बता रहा हूँ, नेगेटिविटी को अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान देना, आपको एक ना राहु और शनि में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ आप लोगों को क्या फ़र्क होता है। राहु कहता है रोटी मुंह पे गई और आप खा नहीं पाए, वो राहु के कारण। यानी किसी की न्यूज़ सुन ली, कुछ कर लिया, रोटी नहीं गई मुंह पे, वो राहु के कारण। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी का टोकन मनी आपको कोई दे देता है और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, तो राहु के कारण कोई चीज़ बिकते बिकते रह गई, वो राहु के कारण। अगर किसी काम में अड़ंगे डलते हैं, जैसे सपोज कोई एक आपने काम किया और वो काम आपका अटक गया, यानी एक आपने मकान बनाया वो अटक गया, मकान बिक नहीं रहा, रेंट पे नहीं चढ़ रहा, वो शनि के कारण, वो राहु नहीं है। तो राहु और शनि को डिफ्रेंशिएट करना, थोड़ा सा क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ आ जाए राहु क्या होता है और शनि क्या होता है। यानी शनि क्या करता है अपनी, ये शनि का काम है, मंगल और शनि का काम है प्रॉपर्टी का। यानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आपका अगर बनते बनते रुक जाए तो शनि की दिक्कत, अगर वो नहीं चढ़ रहा शनि की दिक्कत, अगर वो चढ़कर दिक्कत दे रहा है, कैसे किसी किराएदार ने खाली नहीं करा, वो राहु की दिक्कत। देखो अब समझ आ गई, कोई पैसा किसी को दे दिया, राहु की, वो खराब हो गया, किसी बिल्डर को पैसा दे दिया, बिल्डर जेल में चला गया, राहु की दिक्कत। ये शनि का काम नहीं है, ये राहु का काम। तो पहले राहु और शनि को समझ तो लो, फिर तो पाम रीडर बनो। ऐसे ही पाम रीडर बनने लग गए, बस तरक्की की रेखा है, मछलियां हैं, स्क्वायर है, अच्छी चीज़ें चलेंगी, सारा चीज़ सही हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो मुद्दा समझो कि मैं आपको थोड़ा सा शनि का उपाय जरूर दूंगा। रीज़न क्या है कि आपकी कोई चीज़ जो है उसमें दिक्कत जरूर आ रही है, ना चढ़ने में दिक्कत आ रही, ना बिकने में दिक्कत आ रही, बिकने में भी परेशानी, वो शनि का। अगर कोई टोकन मनी लेकर वापस, तो राहु का।
तो शनि का उपाय तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, वो काम के लिए भी होता है, और एक आपको जो है चंद्र का उपाय भी करना पड़ेगा। 2 उपाय करने हैं आपने। और अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से हार्ट से रिलेटेड या अपनी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको हेल्थ का भी इशू बोला है, उसके लिए शुक्र आपका लास्ट टाइम पीरियड पर बहुत दिक्कत देगा, तो मैंने कहा है कि आप शुक्र का उपाय भी साथ कर लीजिएगा। लेकिन आपकी 65 एज है, इतनी जल्दी आराम नहीं आएगा उपाय से, आपको लगातार करने पड़ेंगे। ठीक है, ये उपाय ले लीजिएगा। धन्यवाद।